केदारनाथ उपचुनाव 2024 भाजपा की ऐतिहासिक जीत और कांग्रेस की पराजय। तो 2024 के केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव ने एक बार फिर राजनीति की गर्मी को बढ़ा दिया। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की मजबूत घेराबंदी को ध्वस्त करते हुए अपना दबदबा कायम किया। भाजपा की प्रत्याशी आशा नोटियाल ने कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत को हराया, जिससे प्रदेश की राजनीति में एक नई लहर चली। ये चुनाव न सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि ये उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा की सशक्त स्थिति और कांग्रेस की अंदरूनी चुनौतियों का भी प्रत्यक्ष रूप से संकेत था। उपचुनाव की पृष्ठभूमि। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का महत्व ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक है, क्योंकि ये क्षेत्र भारत के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम से जुड़ा हुआ है। ये इलाका न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि राज्य की राजनीति में भी अहम भूमिका निभाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस सीट को जीतने के बाद उपचुनाव में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। इस उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही राजनीतिक दलों के बीच जबरदस्ती सरगर्मी थी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और इसने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी। भाजपा की रणनीति। भाजपा ने इस उपचुनाव को लेकर अपनी रणनीति को काफी सधे हुए तरीके से तैयार किया था। पार्टी में न सिर्फ संगठनात्मक स्तर पर मजबूती दिखाई, बल्कि राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यों को भी जनता तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के कार्यों को प्रचारित किया गया, जैसे कि राज्य में किए गए विकास कार्य, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण में किए गए प्रयास। इन सभी बिंदुओं को उठाते हुए भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति बनाई। भाजपा का मुख्य फोकस अपने नेताओं के प्रभाव और जनहित योजनाओं पर था। पार्टी ने राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों को प्रमुखता दी। साथ ही उत्तराखंड में भाजपा सरकार के प्रति जन समर्थन को भी उजागर किया। भाजपा ने अपने प्रचार अभियान में पार्टी के कमल को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और कार्यकर्ताओं को इस उपचुनाव में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस की कमजोरी। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव चुनौतीपूर्ण था। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर मनोज रावत को उम्मीदवार के रूप में उतारा, जो क्षेत्र में एक परिचित चेहरा है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति को सही से नहीं तैयार किया और पार्टी के भीतर की अंतर्विरोधी ने उनके अभियान को कमजोर किया। उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति पिछले कुछ वर्षों से कमजोर हो रही है और ये उपचुनाव इसके और कमजोर होने का प्रतीक बना। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मतभेद, नेतृत्व संकट और संगठनात्मक कमजोरियां भी इस चुनाव में प्रमुख रूप से सामने आईं। कांग्रेस का प्रचार अभियान भाजपा के मुकाबले कमजोर दिखा, क्योंकि वे स्थानीय मुद्दों और जन समर्थन को ठीक से नहीं जोड़ पाई। भाजपा के मुकाबले कांग्रेस का प्रचार कमतर था और वे अपनी प्रतिद्वंदी की तुलना में ज्यादा उत्साह और आक्रामकता नहीं दिखा सकी। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से इस उपचुनाव में पर्याप्त समर्थन की कमी भी दिखाई दी। आशा नोटियाल की जीत। आशा नोटियाल की जीत ने भाजपा की रणनीति को सही साबित कर दिया। आशा नोटियाल को राज्य में एक सशक्त नेता के रूप में देखा जाता है। उनका चुनावी प्रचार, व्यक्तिगत संपर्क और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल ने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा उनका केदारनाथ क्षेत्र के प्रति गहरा संबंध और क्षेत्र की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता ने उन्हें स्थानीय जनता में एक विश्वसनीय चेहरा बना दिया। उनकी जीत ने न केवल भाजपा की राजनीतिक रणनीति की सफलता का प्रतीक थी, बल्कि ये पार्टी के संगठनात्मक समर्पण और स्थानीय नेतृत्व की ताकत को भी दर्शाती है। आशा नोटियाल ने चुनाव में अपनी जीत को पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में लिया और उन्होंने भविष्य में इस सीट पर भाजपा के प्रभाव को और मजबूत करने का संकल्प लिया। भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला। केदारनाथ उपचुनाव के परिणाम ने उत्तराखंड की राजनीतिक दिशा को प्रभावित किया। भाजपा ने अपने सशक्त संगठन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली को सामने रखकर कांग्रेस के खिलाफ मजबूत स्थिति बनाई। वहीं कांग्रेस के कमजोर चुनावी अभियान ने ये साबित कर दिया कि पार्टी को राज्य में फिर से अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। भाजपा ने इस उपचुनाव के माध्यम से ये संदेश दिया कि प्रदेश में भाजपा की पकड़ मजबूत है और कांग्रेस को अब अपने पुराने दावों और नेतृत्व को फिर से साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उत्तराखंड की राजनीतिक परिस्थितियां अब भाजपा के पक्ष में अधिक अनुकूल दिखती हैं और ये आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को और ताकत दे सकती हैं। केदारनाथ उपचुनाव 2024 ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि भाजपा न सिर्फ अपनी संगठनात्मक ताकत के कारण, बल्कि अपनी सरकार की कार्यशैली और जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके चुनावी मैदान में सफल हो सकती है। भाजपा ने कांग्रेस की घेराबंदी को ध्वस्त करते हुए ये चुनावी जीत हासिल की। इसके परिणाम स्वरूप भाजपा ने अपनी स्थिति को और मजबूत किया है, जबकि कांग्रेस को अपने अस्तित्व के लिए कई नई रणनीतियां तैयार करनी होंगी।